कश्मीर के जिला पुलवामा का इलाका त्राल आपको याद ही होगा। ये वही त्राल है जहां कभी आतंकवादियों के पोस्टर बॉय बुरहान वानी का दबदबा होता था। लेकिन आज त्राल को एयर इंडिया के पायलट राजा शहजैब रजा के नाम से जाना जा रहा है। दरअसल राजा शहजैब एयर इंडिया में पायलट बन गए हैं। शहजैब पुलवामा जिले के पंजार जागिर त्राल के रहने वाले हैं। राजा शहजैब के पिता रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। शहजैब के पिता ने कहा कि उनका बेटा अभी चूंकि एकेडमी में ज्वाइनिंग के लिए दिल्ली में है, लेकिन ये पल उनके लिए सिर्फ गर्व का नहीं बल्कि त्राल में एक बड़े जश्न का मौका है। इससे पहले भी कश्मीर की इरम हबीब कमर्शियल पायलट बन चुकी हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय बुरहान वानी के गांव से निकला ये युवा कश्मीर के बाकी युवाओं के लिए एक उम्मीद बनकर उभरा है, क्योंकि कश्मीर अब बदल रहा है और यहाँ पहले जैसे हालात बिल्कुल नहीं हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। कश्मीर से एक बहुत ही अच्छी खबर आपको बताने जा रहा हूं। कश्मीर के जिला पुलवामा का त्राल इलाका, यहां पर कभी हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय बुरहान वानी का दबदबा होता था। हर कोई युवा बुरहान वानी बनना चाहता था, लेकिन जुलाई 2016 में बुरहान वानी को जब भारतीय सेना ने एक एनकाउंटर में मार दिया तो उसके बाद हालात बदल गए। बुरहान वानी के बारे में हर कोई जानता है। वो इस तरह का पोस्टर बॉय था कि वो हर अपनी एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर दिखाता था, कश्मीर के युवाओं को भड़काता था, गुमराह करता था, बंदूकें लेकर, यूनिफॉर्म पहनकर पहाड़ों के भीतर फोटोग्राफी उसका शौक था। कई युवा उसे देखते हुए आतंकी राह पर भी चल पड़े थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर बदल रहा है। कश्मीर का लाल चौक हो, डल लेक हो या फिर कश्मीर का कोई भी हिस्सा हो, आप वहां पर जाकर देखें तो बदलाव आ चुका है। पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो चुकी है। लेकिन मैं आपको एक अच्छी खबर जो बता रहा हूं, जो कहानी है, वह है राजा शाहजेब रजा, जो कि पंजीर गांव जो पुलवामा त्राल का है वहां का रहने वाला है और उसकी सिलेक्शन एयर इंडिया में पायलट के तौर पर हो चुकी है। शाहजेब रजा के जो पिता हैं वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, रिटायर्ड हुए हैं। उन्होंने कहा है कि एक खुशी का पल है पूरे त्राल के लिए, पूरे पुलवामा के लिए, कश्मीर के लिए कि उनका बेटा पायलट बना है। जिन इलाकों में कभी गोलियों की गूंजें सुनाई देती थी, आतंकी शरेआम घूमा करते थे, आए दिन मुठभेड़ें होती थी, वहां पर कॉर्डन किया जाता था। कॉर्डन के नाम पर लोग काफी परेशान होते थे। सुरक्षा बल के जवान अपना काम करते थे। आतंकी उस समय बढ़ चढ़कर सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे थे तो आम लोग उसमें पिस रहे थे। बच्चों की पढ़ाई भी काफी खराब हो चुकी थी। हालांकि राजा साहेब से पहले भी एक लड़की कश्मीर की इरम हबीब, वो भी पायलट बन चुकी है। लेकिन राजा साहेब की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि वे उस गांव का है जिस गांव का बुरहान वानी था। बुरहान वानी के आसपास के जितने वो पुलवामा त्राल के पास गांव थे, वहां पर एक समय में जब वो वहां पर पोस्टर बॉय हिजबुल मुजाहिदीन का बना हुआ था, बहुत से साथी उसके साथ उसके काम कर रहे थे। अगर कहा जाए तो एक पूरा ग्रुप था और लोगों को गुमराह करने का, युवाओं को गुमराह करने का काम वहां पर बड़े स्तर पर चल रहा था। और बहुत से लड़कों ने उस समय बंदूक थामी थी बुरहान वानी को देखकर। लेकिन अब बदलाव, जैसा मैंने पहले कहा कि बदलाव पूरी तरह से आ चुका है। आप कश्मीर में आप देर रात तक कहीं भी घूम सकते हैं। लाल चौक में म्यूजिक शो हो सकते हैं, लाइट एंड साउंड शो हो रहे हैं। वहां पर आए दिन वहां पर टूरिस्ट जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। कश्मीर के किसी हिस्से में भी चले जाइए, पूरी तरह से बदलाव आ चुका है।
और मैं इसलिए ये कहानी बता रहा हूँ बुरहान वानी के गाँव की, कि बुरहान वानी के पिता जो हैं, वो खुद कहते थे कि उनका बेटा जो है वो भड़क गया है, गुमराह हो गया है। उन्होंने जो आध्यात्मिक जो गुरु हैं श्री रविशंकर जी, उनके साथ भी उन्होंने कई दिन बिताए थे उसके पिता ने, और उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा कश्मीर के भीतर युवा जो हैं फिर किताब पकड़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, क्योंकि उनके पिता खुद टीचर थे। वो चाहते थे कि शिक्षा हासिल करके युवा जो है वो आगे की राह चुने। और अब आप देखिए कि कश्मीर के भीतर आप कोई भी लिस्ट आप निकाल कर देख लीजिए, यूपीएससी की हो या जेकेएसएसबी की हो, जेकेपीएससी की हो, तो वहां पर दूर दराज के गांव जहां पर कभी आतंकियों का बोलबाला हुआ करता था, वहां से लड़के, वहां की लड़कियां अब बाहर निकल रही हैं, पढ़ लिख कर अधिकारी बन रही हैं। और खास करके राजा साहेब रजा की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं कि वो उसी इलाके का, त्राल के उसी गांव का, जिस इलाके में बुरहान वानी वहां पर पला बढ़ा और वहां पर हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर बॉय बन गया। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना और जमाते इस्लामी का इतना प्रभाव उसके ऊपर था, इतना पैसा वहां से फंडिंग के जरिए मिला गया कि युवाओं की एक फौज वहां पर वो खड़ी उसने कर दी थी, और वो जगह लगातार सुरक्षा बलों पर हमले भी कर रहा था। और इसकी मौत के बाद जो वहां पर हालात बने, उसके बाद सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया था, उसमें इसके साथ वाले कई कमांडर, वो चाहे सरजार अहमद हो या फिर लतीफ हो या फिर यूनुस खान हो, या तमाम जो उसके साथ कमांडर थे, वो भी सारे एक एक करके मारे गए। कई आतंकी जो इसके साथ चलते थे लड़के, उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन को छोड़कर लश्कर को चुना, लश्कर को छोड़कर जैश ए मोहम्मद को चुना, लेकिन एक एक करके सब के सब वहां पर मारे गए। अब वहां पर थोड़ा बदलाव जो सरकार के प्रयासों से आया है, जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन ने पिछले कई सालों से वहां पर जो प्रयास किए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रयास हुए हैं, सुरक्षा बलों की ओर से जो प्रयास किए गए हैं, भारतीय सेना का वहां पर जो ऑपरेशन सद्भावना चलाए गए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस का जो कार्यक्रम थे, डोर टू डोर लोगों से मीटिंग्स होनी, पुलिस अधिकारी वहां पर लोगों से मिलते थे, ये उसका असर है, उसका नतीजा है कि अब एक एक कर कश्मीर घाटी के भीतर युवा जो हैं वो अब बंदूक को छोड़कर किताबों की ओर आए हैं और पढ़ लिख कर आगे की ओर चल रहे हैं। राजा साहेब जो रजा है, ये एक मिसाल है पुलवामा के त्राल गांव की, यहाँ पर कभी बुरहान वानी का दबदबा हुआ करता था। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।